आवाज, आवाज लगाओ जोरों से, जमीन बचाओ जोरों से, आवाज लगाओ जोरों से, जमीन बचाओ जोरों से, आवाज लगाओ जोरों से। योगी जी अब सुनो पुकार, योगी जी अब सुनो पुकार, योगी जी अब सुनो पुकार। आंसू करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो, आंसू करोड़ की जांच हो, जांच हो, जांच हो, इस्मारा कन्वर्शन की जांच हो, जांच हो, जांच हो, इस्मारा कन्वर्शन की जांच हो। जांच हो, जांच हो। भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भ्रष्ट अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। कर्म बिल्कुल हो सकता है कि कल शासन प्रशासन को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो कान योजना के तहत हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास के लिए ज्ञापन सौंपने जाने के लिए संकल्प लिया है, उसको हम अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि समय रहते हुए हमारे शासनादेश नहीं निर्गत किए जाते हैं तो उन स्थितियों में हम समस्त स्मारक कर्मचारीगण लगभग 6000 की संख्या में हैं और तमाम वो छोटे बड़े संगठन महासंघों का जो समर्थन प्राप्त हुआ है, उनके द्वारा जो भी समर्पित चतुर्श्रेणी के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो समस्त कर्मचारियों के साथ जो है हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपने जाएंगे, जिससे तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है, कुछ कर्मचारी बोल रहे हैं कि आह्वान किया गया कि महिला लेके चलो साथ में, इसका क्या मतलब? महिलाएं तो जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि महिला गंदगी। बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मचारी है, अगर वो थूकदान टॉयलेट है तो वो अपना जो उसके डस्टबिन में मिलेगा उसको पॉलीथीन में डाल करके जाएगा। वो क्या उद्देश्य है उसका? उसका उद्देश्य ये है कि पता चलना चाहिए कि सफाई कर्मचारी क्या करते हैं और क्या कैसे सफाई करते हैं और क्या क्या होता है। जब रोडों में गंदगी नजर आएगी तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वाले पकड़ के सबको बसों में बैठाए न, जैसे होता आ रहा है, और वो गंदगी देख के वो छुए न कर्मचारियों को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब वो स्थितियाँ ऐसी आ चुकी हैं और कर्मचारियों में आक्रोश अधिक है, क्योंकि 84 दिनों से हम अनुशासन के दायरे में रहते हुए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जैसा भी निर्देशित किया गया है उन निर्देशों का पालन भी किया है, लेकिन शासन में बैठे उच्च अधिकारियों के द्वारा अब तक हम लोगों के शासनादेश निर्गत नहीं किए गए। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई और पूर्ण आश्वस्त कराया गया पहली वार्ता में भी कि 5-6 दिन के बाद प्रतिनिधि को भेज करके शासनादेश दे करके धरना समाप्त कराया जाएगा, लेकिन 4 वार्ताएं हो चुकी और इस बीच लगभग 1 महीने का समय भी व्यतीत हो गया, लेकिन अब तक वादे झूठे ही निकले। हम लोगों की मांगों को नहीं सुना गया, केवल ये ठहराया गया कि आपकी सारी की सारी मांगें जायज़ हैं। लोक बंधु अस्पताल में जब हंगामा हुआ था, आप लोगों ने घेराव किया था, तो उस समय आपके मुख्य प्रबंधक महोदय ने कहा था कि आप लोग हमारे परिवार के हिस्सा हो और जब चाहे तब आके मिलो, और जो वादा उन्होंने किया था कि वेतन जो रुके हुए हैं वो रिलीज कर दिया जाएगा फरवरी में, वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया। बिल्कुल, उनसे क्यों नहीं मिलने गए जबकि उन्होंने कहा था? देखिए, हम शनिवार को गए थे मुलाकात करने, लेकिन मुख्य प्रबंधक साहब हमारे निकल रहे थे, बस रास्ते में खड़े खड़े नमस्कार हुआ। उन्होंने मंडे के लिए बोला था, हम मंडे को जाएंगे, मुलाकात करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने वादे किए थे कि माह दिसंबर में रुका हुआ वेतन जितने भी कर्मचारी साथियों का है और माह जनवरी का रुका हुआ वेतन हम माह फरवरी में निर्गत कर देंगे, लेकिन उनके दिए गए जो वादे थे वो भी झूठे निकले। उन्होंने अपने वादे पूर्ण नहीं किए। जिस प्रकार से हमने अपना वादा पूरा करते हुए लोक बंधु हॉस्पिटल से अपने कर्मचारी साथियों को शांत कराते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया, हम लोगों ने अपने कब्जे में नहीं लिया। हमने उनकी बात को और गरिमा को बनाए रखा और उनके बातों का सम्मान रखा, लेकिन जो हम लोगों के साथ वादे किए गए थे वो झूठे निकले, खोखले निकले। जिस प्रकार से हमें हमारी मांगों के लिए वंचित रखा गया 12 वर्षों से। क्या माना जाए सोमवार को जब आप मुख्य प्रबंधक से मिलने जाएंगे, यदि उनका दिया गया वादा पूरा नहीं होता है तो आप लोग वहीं से फिर अपना जो ऐलान किया है उसको अंजाम पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर्वप्रथम है।
वार्ता हमारी जो होगी वो वेतन संबंध में होगी, ना कि शासनादेश संबंध में होगी, क्योंकि शासनादेश हमारा जो निर्गत होगा वो शासन से निर्गत होगा, ना हमारे नियुक्ति प्राधिकारी महोदय जी के यहाँ से निर्गत होगा और ना मुख्य प्रबंधक महोदय जी के यहाँ से निर्गत होगा। वो तो हमारा मेन मिशन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाना, वो तो जाना ही जाना है, उससे कोई समझौता नहीं होना है। ये अगर होता भी है तो उससे पूर्ण जो है हमारे शासनादेश निर्गत किए जाए। ये क्या कहना चाहेंगे? 84 दिन हो गए, आज 84 दिनों में पहुंच चुका है हमारा धरना, जो कि सफलतापूर्वक बीते। कई वार्ता भी हुई खट्टी मीठी यादों के साथ। आज 84 दिन पूर्ण कर लिए हैं हम, और आश्वासन भी मिले हैं कि जो है जल्द से जल्द हमारे शासनादेश निर्गत होंगे, क्योंकि हमारे मांगे कोई ऐसी नहीं है जिनको पूरा ना किया जाए, क्योंकि सब राज्य सरकार में जितने भी कर्मचारी हैं सारे वो मांगे पा रहे हैं, जिनसे हम लोगों को 2011 से आज तक वंचित रखा गया है। मृतक आश्रित जो कि हम लोगों को शुरू से मिलना चाहिए था, क्योंकि जब से 11 में हम लोगों की पोस्टिंग हुई तब से आज तक 174 कर्मचारी हमारे मृतक हो चुके हैं, जिनके परिवारजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं सड़कों पे, लेकिन उनका कोई पोरसा हाल नहीं है। उनके बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा भी अधूरी रही जा रही है, जिस कारण हम लोग संघर्ष में आए। उन कर्मचारियों के जो विधवा हैं औरतें, उनको जो है तुरंत तत्काल में सेवा में लिया जाए, यानी परिवार के आश्रित व्यक्ति को सेवा में तत्काल में लिया जाए। और हम लोगों का जो 10% CPF के रूप में कटिंग आज तक हो रहा है, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है। उस पैसे को हमारे खाते खुलाकर हमारे खातों में भेजने का कार्य करें, और सवैतनिक चिकित्सा अवकाश हम लोगों को दिया जाए, जो कि हर कर्मचारी को बराबर मिल रहा है। हम लोग वंचित हैं। जो विकलांग कर्मचारी हमारे बीच हैं, उनको विकलांग भत्ता भी दिया जाए, 58 से 60 वर्ष उम्र की जाए, 7 पे कमीशन दिया जाए, पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए, स्थायीकरण का पत्र दिया जाए हम लोगों को, ACP का लाभ, क्योंकि स्थायीकरण जो है पत्र आज तक हम लोगों को जारी नहीं हुआ, जिस कारण जो है हम लोगों का ACP का लाभ भी अटका हुआ है। सारे धरना टाइम में हम CM साहब से बस यही गुहार लगाए हैं कि हमारी मांगों को सुने और इन्हें तत्काल में शासनादेश इनके जारी करवाएं, ताकि हम कर्मचारियों को बराबर लाभ मिल सके। इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। लेकिन पूरे धरना काल में आप लोग यही चेतावनी देते रहे हैं कि CM आवास का घेराव करेंगे, CM आवास का घेराव करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि मामला हम लोग का विचाराधीन है, तो क्या घेराव करने का ये चेतावनी दिखाने के लिए है या करने के लिए? नहीं, दरअसल में ये धरना हमारा अंतिम चरण में है। आचार संहिता भी अभी जल्दी ये लगने वाली है। उससे पहले जो है शासनादेश कहे हैं कि जो है जल्दी से जल्दी निर्गत होंगे। अगर किसी भी स्थिति में अगर कल और इंतज़ार किया जा रहा है, अगर निर्गत नहीं होते तो कल जो है रणनीति पहले ही बना ली जाएगी कि क्या करना है। किसी भी टाइम हम लोग दिन रात किसी भी टाइम हम लोग CM आवास पे पहुंच सकते हैं अपनी मांगों को संज्ञानित कराने के लिए। यह भी है कि आप लोग कुछ साथ में लेके जाने वाले हैं, वो क्या चीज़ है? महिला ये सब अभी सब हो रहा था। दरअसल में वो बताने वाली तो चीज़ है नहीं, क्योंकि हमारे बीच जो है लगभग 2000 से ऊपर सफाई कर्मचारी हैं, तो वो कह के तो कोई ले जाएगा नहीं। और फिर तो जब कार्मिक ही वही हैं, तो भाई जो जिसके पास होगा वही परोसेगा ले जाके। क्या मुख्यमंत्री जी को एहसास कराना चाहते हैं कि हम लोग कितनी गंदगी में काम करते हैं, कैसे जीते हैं? इसीलिए तो कर्मचारी वो भी करेगा। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, वरना आप भी संज्ञानित होंगे, लेकिन वो कर्मचारी की इच्छा पे निर्भर है, क्योंकि जो भी मंत्र उनके कान में डाला जाएगा वो वही करेंगे। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। लगभग 13 साल हमारी सर्विस हो गई और हमें कोई भी मांग अभी तक मिली नहीं, जबकि लगभग कर्मचारियों का रिटायरमेंट भी चालू हो गया है, लेकिन CPF का उनको भी पूरा पैसा आज तक नहीं मिला। किसी को 50,000 मिला, किसी को 70,000 मिला, बस इसी तरीके से टरका दिया गया, और बाकी पैसा कहाँ है ये पता ही नहीं है। संभवतः ये जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है।